हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज का विषय है कि प्लूटो ग्रह के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जिन जातकों का प्लूटो प्रथम भाव में है, आज उन पे हम लोग बात करेंगे और ये सीरीज चलेगी 12वें भाव तक। देखिए कि जैसे प्लूटो अंतरिक्ष का एक बौना ग्रह है जो कि लगभग 21 साल में अपनी राशि बदलता है। हमारे यहाँ वैदिक ज्योतिष में इसके बारे में उतना वर्णन नहीं है, लेकिन जो फॉरेन कंट्री में इसको लिया जाता है। और ये मैंने भी देखा है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है, जिनके 7th हाउस में भी प्लूटो होता है। उनकी मैरिड लाइफ भी थोड़ा सा अजीब टाइप से रहती है। मैंने अक्सर कई कुंडलियों में देखा है। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च किया और मैंने फिर देखा कि जिन जिन लोगों की कुंडली में प्लूटो जैसे जैसे था, क्या क्या हुआ उनके साथ। तो आज जनरल प्रिडिक्शन है कि प्लूटो पहली बार फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या होता है। जैसे देखिए कि प्लूटो अगर फर्स्ट हाउस में हो जैसे आपका, तो ऐसे लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन पसंद होता है, एकदम अकेले रहना, ना किसी से बात करना। ये लोग एकदम शांत दिखाई देंगे अंदर और बाहर से। हालांकि इनको पसंद होता है कि लोग इनका ख्याल रखें, और जो लोग अगर इनका ख्याल रखते हैं या इनके साथ रहते हैं तो ये लोग हद तक किसी भी सीमा तक उनका साथ निभाते हैं। लेकिन अगर इनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो ये फिर अकेले रहना अधिकतर ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें काली चीज़ें, रात, कब्रिस्तान, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। और इन लोग के अंदर क्षमता बहुत होती है, लेकिन इनकी क्षमता अधिकतर दूसरों के काम आती है। जैसे ये किसी को भी चाह ले तो बहुत ऊंचाई पर लेके चले जाएं, या किसी को चाह ले तो बहुत ऊंचाई से गिरा दें। लेकिन कई बार जब खुद की बात आती है तो फिर खुद की बात आती है तो बहुत ज़्यादा ये उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। कई बार कई चीज़ों में जिनमें अक्सर लोग कर ले जाते हैं, वो काम करने में इनको बहुत मुश्किल आती है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नामुमकिन दिख रही हो, और ये उसमें अगर पड़ जाते हैं तो ये उसको बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं। ये लोग कुछ भूत प्रेत और इन लोगों के विषय में जानना भी पसंद करते हैं अधिकतर ऐसे लोग। और ये तो डिपेंड करता है कि किस राशि में गया है। अब वृश्चिक, जैसे वृश्चिक राशि है, ये प्लूटो की फॉरेन में माना जाता है कि स्वराशि है। तो इसमें अगर वृश्चिक में है तो प्लूटो अच्छा माना जाता है। और कुछ पर्टिकुलर राशियां हैं जिसमें प्लूटो अच्छा माना जाता है। अब देखिए कि प्लूटो अगर जैसे प्रथम भाव में है और अगर आपके लगन की जो डिग्री है उसके एकदम आसपास होगा तो इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आपको डार्कनेस बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और एक होता नहीं कि जैसे सड़क पे सुनसान एक अकेला इंसान चल रहा हो, किसी से कोई नहीं, चलता चला जा रहा हो, तो इस टाइप के लोग होते हैं। और वृश्चिक में अगर प्लूटो पड़ा, हालांकि इसकी स्वराशि है, लेकिन तब भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को भी। अब देखिए अगर जैसे ग्रहों के साथ होगा कि प्लूटो और एक बात में इन लोगों के अंदर रिवेंज जो होता है, बदला लेने की क्षमता, ये भी कई लोगों में देखा है कि बहुत बुरी हो जाती है। उस पर्टिकुलर जैसे लगन में बैठा है, अगर इनके साथ किसी ने बुरा किया है तो ये दिख रहा है कि सब भूल गए हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये बाद में वहाँ जाके बताएंगे उस पर्टिकुलर इंसान को, और ऐसा बताएंगे कि वो फिर देखता रह जाएगा कि भाई मैंने तेरे को क्यों बोला है। इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए कि अगर प्रथम भाव में प्लूटो जैसे कि किसी का गुरु के साथ बैठा है, तो गुरु के साथ बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत महान जो होता नहीं, कोई जादूगर हो या फिर कोई महान ज्योतिषी बन जाए। गुरु अगर शुभ प्रभाव में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, बुध की भी दृष्टि आ जाए, और या फिर ये लोग बहुत अच्छे कोई डॉक्टर हो सकता है, जो ऐसा डॉक्टर की जो किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे, क्योंकि प्लूटो को एक तरह से यम और यमराज भी कहा जाता है हमारे यहाँ। अब मान लीजिए कि प्लूटो के साथ शुक्र हो, ये कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि शुक्र जिनका प्लूटो के साथ होता है प्रथम भाव में, वो लोग चरित्र के बहुत अच्छे नहीं होते हैं। उनके चरित्र पे शंका रहता है। हो सकता है ऊपर से दिखें कि बहुत अच्छे हैं, पर ये बेहतर नहीं कहा गया। लेकिन अगर शुक्र शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो फिर ये लोग बहुत अच्छे अच्छे भवन निर्माण करता होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर बनाते हैं अपना। ऐसा भी देखा गया है प्रायः। अब अगर मान लीजिए प्लूटो आपका बुध के साथ हो, ये कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक माना गया है। ये लोग बहुत अच्छे रणनीतिकार होते हैं। अगर बहुत बुरे प्रभाव में हो तो बहुत खतरनाक हथियार
निर्माणकर्ता या फिर अपने बलबूते पे युद्ध का आयोजन कर देने वाले ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन ये अच्छे अगर शुभ प्रभाव में हो तो अच्छे रणनीतिकार होते हैं। मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, अच्छे रणनीतिकार होते हैं और मतलब जैसे किसी को भी किसी चीज़ में विजय दिला दें, इनकी रणनीति बहुत कारागर होती है। जैसे शत्रु को पराजित करना हो, ये बहुत अच्छे गणितज्ञ होते हैं प्लूटो और बुध अगर प्रथम भाव में हो तो। अब बुध हो गया मंगल के साथ हो, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब जान लीजिए कि मंगल के साथ हो और इसको ज़रा सा भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस मिल जाए तो फिर खतरनाक आतंकवादियों में ये कॉम्बिनेशन देखा गया है, या फिर जो हत्यारे होते हैं लोग उनमें देखा गया है कि ये कॉम्बिनेशन बनता है। हालांकि मिलिट्री और सेना के बड़े जवान इन लोगों के लिए ये मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन होता है अगर शुभ प्रभाव में आ जाए तो। अन्यथा फिर व्यक्ति को अगर गुस्सा कभी आ गया तो फिर पता नहीं क्या कर दे, ऐसा कोई वो नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि लगन की डिग्री से कितना करीब है प्लूटो और मंगल में आपस के जो क्लोज कंजक्शन है या फिर बहुत दूर कंजक्शन है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे चंद्रमा के साथ हो प्लूटो तो ये लोग दूसरों को समझने में बहुत माहिर होते हैं। हालांकि प्लूटो प्रथम भाव में होगा तो भी लोग दूसरों को समझने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन कई बार ये लोग खुद को ही नहीं समझ पाते हैं। अगर मतलब बहुत शुभ प्रभाव में हो तो अच्छे मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, अन्यथा फिर अशुभ प्रभाव हो, राहु केतु एक्सिस में आ जाए तो फिर क्या कहते हैं उनको, मानसिक दोष या मानसिक विकार भी हो जाए। अब प्लूटो अगर राहु के साथ हो, ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि राहु भी बहुत पाप ग्रह है। प्लूटो भी एक तरह से पाप ग्रह के रूप में क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, कंसीडर किया गया है। तो क्या होता है कि राहु प्लूटो के साथ होगा तो फिर तो अरे जैसे कि क्या उसमें कह दें, बम बना देना, परमाणु बना देना, और बहुत ज़्यादा व्यक्ति मतलब साइंटिफिक चीज़ें करता है। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से ख़राब हो, उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, वो अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, लेकिन बुरे प्रभाव में हो तो बहुत ज़्यादा उसके ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन और ऊबड़ खाबड़ चला करता है। अगर केतु प्लूटो के साथ हो, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित होता है, रोगी होता है, लेकिन अगर जैसे गुरु की दृष्टि आ जाए या शुभ प्रभाव में हो तो फिर मतलब शुभ कर्तरी में हो जाए तो फिर ये होता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा साधु बन सकता है, और ऐसा साधु व्यक्ति बन सकता है कि मतलब जो भी बात कह दे उसके मुंह से सत्य निकल जाए। जैसे हम लोग तो जैसे पत्रिका देखते हैं तो बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे होगा, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जो देखते ही बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ये होगा, और वो सच भी हो जाता है। तो ये टाइप की जो क्वालिटी होती है, ये प्लूटो और केतु जब एक साथ रहते हैं तो भी देखा गया है, उनका केतु बहुत अच्छा हो जाता है। अब कौन सा प्लैनेट रह गया, हाँ शनि के साथ हो तो भैया बहुत व्यक्ति मतलब जैसे अकेला हो जाएगा, अकेले रहेगा, और उसे दुनिया समाज से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो बहुत अच्छा तांत्रिक हो, तंत्र मंत्र करता हो, या फिर जिनको कहते नहीं कि आइए मेरे घर में भूत आ गया है, भूत पकड़ लीजिए, तो ये लोग भी कर सकते हैं। और शुभ प्रभाव में हो तो बहुत अच्छी नॉलेज होती है, अन्यथा बहुत बुरे प्रभाव में हो तो परिवार इनका मन ही नहीं करता है परिवार बनाने का। सैटर्न का अक्सर मैंने देखा है, मतलब जिनके 7th में हो या फर्स्ट में हो, कुछ एक राशियों को छोड़ के उनका शादी का मन ही नहीं रहता है, और प्लूटो के साथ हो तब तो मतलब और दिक्कत हो जाती है। बाकी वैसे अकेले रहना पसंद करते हैं प्लूटो शनि वाले। तो ये जनरल प्रेडिक्शन थी प्लूटो की, और इसका गोचर कैसे देखा जाता है अष्टक वर्ष, ये तो मैंने वीडियो बना ही दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग मतलब इसको अपनी पत्रिका में देखें कि प्लूटो प्रथम भाव में है तो क्या आपके साथ हुआ है, अन्यथा अगर किसी और भाव में है तो इसके आगे वाली वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी आएगी। मुझे पता है कि काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैं डाला हूँ। और अगर कोई कमेंट है तो मतलब कोई बात पूछनी है तो ज़रूर पूछें, और मेरा नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है। बाकी ठीक है, बारिश का मौसम है, दिख ही रहा है सबको, मैं छत पे टहल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या। हाँ ठीक है, मैं वीडियो डालूँगा, जल्दी ही डालूँगा।